Hi, I am Anand Saurabh. Now I am going to discuss the summary of H.E. Bates. प्रोस 9 का स्टोरी है समरी H.E. Bates. आप लोग देख पा रहे हैं। तो समरी क्या है H.E. Bates के बारे में, जिसको सारांश बोलते हैं पृथ्वी। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। H.E. Bates जो है लेसन 9 है प्रोस पृथ्वी। H.E. Bates किन के द्वारा समरी किन के द्वारा लिखा है? द अर्थ H.E. Bates के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, ऑथर नेम जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इनको ध्यान रखिएगा। द अर्थ किन के द्वारा लिखा गया है? द अर्थ लिखा गया है, ये जो फोटो देख रहे हैं H.E. Bates साहब के द्वारा। इनका जो जन्म हुआ है रसेड यूनाइटेड किंगडम में, डाइड इनकी मृत्यु हुई 19 जनवरी 1974 को कैंटरबरी यूनाइटेड किंगडम में। पूरा नाम है हर्बर्ट एर्नेस्ट बेट, ठीक है। पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट एर्नेस्ट बेट्स, क्लियर है। स्पाउस है मेजोरिया हेलन कॉक्स। 1931 से 1974 में इनके साथ जो इनकी वाइफ रही है। ही वॉज ए वेल एक्वाइंटेड विद द इंग्लिश, इंग्लिश से जो है बहुत जो है क्या लगाव था इनका। द कंट्री साइड स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव देयर, और ये उधर रहते थे जहाँ के फार्मर वगैरह रहते थे। फिर से याद रखिए, समरी द अर्थ कौन लिखा हुआ है? समरी ने मीन्स द अर्थ लिखा कौन है? द अर्थ H.E. Bates साहब लिखे हैं, क्लियर है। द अर्थ इज ए वेरी फाइन स्टोरी रिटन बाय इंग्लिश राइटर H.E. Bates, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया? H.E. Bates के द्वारा। इट शोज द स्टोरी ऑफ ए मैन नेमेड जॉनसन, जॉनसन के बताता है हु इज थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस बाय हिज ओन सन, अपने बेटा के द्वारा जो है घर से बाहर फेंक दिया जाता है जॉनसन को। बेंजी जिसका नाम है, बेंजी इज ए सिंपल माइंडेड, बेंजी कैसा माइंडेड सन है? याद रखो, बेंजी कैसा माइंडेड है? सिंपल माइंडेड है, क्लियर है। हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी अबाउट हिज वेल बीइंग, ठीक है। पृथ्वी जो है अंग्रेजी लेखक H.E. Bates के द्वारा लिखे गए, हिंदी में यहाँ कर दिए गए हैं ताकि बच्चे लोग को आसानी हो पढ़ने में। इसमें जॉनसन नाम के एक शख्स की कहानी दिखाई गई है, जिसे उसके ही बेटे बेंजी देखो क्या करता, अपने घर से निकाल दिया। बेंजी एक साधारण दिमाग का, देखो बेंजी कैसे है? साधारण दिमाग का बेटा है। उनके माता पिता हर समस्या में उनकी भलाई का चिंता करते थे, तो वेल बीइंग होता है कि उनकी चिंता करना, क्लियर है। he takes him to a doctor who suggests to help him, उनके माता पिता उसको डॉक्टर के पास ले आते हैं और डॉक्टर जो है सजेस्ट देता है कि उनको बिजनेस जो है खोलिए। बेंजी टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, बेंजी जो है पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है। बेंजी वर्क्स हार्ड, बेंजी जो है बहुत मेहनत किया, वर्क्स हार्ड एंड सून बिकेम ए वेरी रिच पर्सन इन द एरिया। बेंजी मैरिड ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स, और अपने जो है गार्जियन के विरुद्ध जाकर के बेंजी जो है किससे शादी करता है? फ्लोरेंस से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किससे शादी करता है? फ्लोरेंस से। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, किससे शादी करता है? फ्लोरेंस से, इसको भूलना मत, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। वह उसे एक डॉक्टर के पास उसका गार्जियन लेके जाते हैं, गार्जियन लेके जाते हैं और उसे मुर्गी पालन का डॉक्टर सलाह करता है, व्यवसाय करता है, मदद करने में सुझाव देता है। बेंजी कड़ी मेहनत करता है और जल्दी अपने क्षेत्र का बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। बेंजी ने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी की। यही का ऑब्जेक्टिव में बनता है फ्लोरेंस से, और इसको आपको क्या करना है? इंग्लिश में उतार लेना है ताकि समरी आपका बेहतर हो। सिंस द हाउस इन विच दे लिव ही हैज बाउट बाय बेंजी, अब देखो क्या, जिस घर में उनका माता पिता रहते थे उसको खरीद लिया। ही कंपल्स देम टू शिफ्ट देयर रूम इन विच दे हैव स्लिप्ड ऑल देयर लाइफ, जीवन भर जिसमें जो उसका गार्जियन सोया उनको क्या कर रहा है? अलग कर दो, मीन्स उसको मजबूर कर रहा रूम छोड़ने के लिए। वही बात है। वन डे ही ड्राइव्स देम अवे, और एक दिन क्या किया बेंजी जो है ड्राइव्स गाड़ी पर बैठा करके फ्रॉम होम टू जॉनसन द फादर एंड हिज मदर आर लेफ्ट एलोन ए अनफेमिलियर रोड, और ये जो है एक वीरान सड़क पर छोड़ देता अपने गार्जियन को गाड़ी पर बैठा करके। बेंजी कैसा बेटा है, घर से बाहर जो निकाल करके फेंक देता है। आज के ज़माना में भी ऐसा संभव होता है कभी कभी। उस घर के बाद देखो क्या, जिसमें उनके माता पिता रहते थे, जिसे बेंजी ने क्या है खरीद लिया, वो उन्हें अपने कमरे को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें वे जीवन भर सोए हैं। एक दिन वह उन्हें खुद घर से भी भगा देता है। जॉनसन उनके पिता और उनकी माता को खुद की मदद करने के लिए अपरिचित सड़क पर अकेला छोड़ दिया जाता है, क्लियर है। तो जो ऐसा जो है देखने को मिलते रहता है। आपको क्या करना, समरी को इंग्लिश में लिख करके करना है। चलिए क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। जो जानते हैं वो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो नहीं जानते हैं तो खैर कोई बात नहीं। बेंजी वाज स्ट्रॉन्ग माइंडेड, सिंपल माइंडेड, इंटेलिजेंट और पावरफुल। बेंजी कैसा था? स्ट्रॉन्ग माइंडेड, सिंपल माइंडेड, इंटेलिजेंट या फिर पावरफुल। तो बेंजी कैसा था? बेंजी वाज सिंपल माइंडेड। कैसा था?
बेंजी वॉज सिंपल माइंडेड। क्लियर है, सिंपल माइंडेड आंसर होगा, ठीक है। चलो, द अर्थ इज रिटन बाय, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया? पहला है रूपर्ट ब्रूक, दूसरा है वाल्ट विथमैन, और तीसरा है एच बेट्स, और चौथा है महात्मा गांधी। फिर बताते हैं, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, वाल्ट विथमैन के द्वारा, एच बेट्स के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया है? एच बेट्स के द्वारा। आप लोगों को क्या करना है कि समरी को अच्छे से लिख लेना है, और जहाँ भी ऑब्जेक्टिव का बुक अगर है नहीं है तो खरीद लीजिएगा, मार्केट में मिलेगा, और टिक लगा के देखिएगा। मोर देन 95% आपको सॉल्व हो जाएगा समरी से, और 10% स्टोरी से करेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ है तो लाइक कीजिए, और जो है दूसरों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आपके क्लास में है, ताकि जो है उनको भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। डेट्स ऑल, सी यू सून।